यही मेरा केस है, मेरा देश, मेरा देश भारत, इसमें रहता हूँ, यही मेरा देश। तो ये देश प्यार करो, अपना भारत सभी का है, मेरा भी उतने ही जितना आपका अपनी लागे भाई का है, उतना हिंदुओं का, उतना मुसलमानों का, उतना सिखों का, उतना ईसाई, जो अपनी मिट्टी से पार करता है देश इन सबका है। हम सब अपने देश के लिए काम करें, देश का मान बढ़े, सम्मान बढ़े। आप लोगों से मेरी पहली मुलाकात है, मैं यहाँ पर आता रहता हूँ, आप अभी रहोगे जब तक, हो सकता है जो और ऐसा शहीद दिवस आएगा तो आपके साथ मुलाकात होगी, आपके साथ मिलेंगे। कविता है, मैं वो कविता की कुछ पंक्तियाँ आपके सामने लाता हूँ, आप भी मेरे साथ, ठीक है? गाओगे ना पक्का? जो सीने पर गोली खाने को आगे बढ़ जाते थे, जो सीने पर गोली खाने को आगे बढ़ जाते थे, भारत माता की जय कहकर फांसी पर चढ़ जाते थे, भारत माता की जय कहकर फांसी पर चढ़ जाते थे, जिन बेटों ने धरती माता पर कुर्बानी दे डाली, आजादी के हवन कुंड के लिए जवानी दे डाली, उन बेटों की याद भुलाने की नादानी करते हो, इंद्रधनुष के रंग चुराने की नादानी करते हो, दूर गगन के तारे उनके नाम दिखाई देते हैं, उनके स्मारक भी चारों धाम दिखाई देते हैं, जिनके कारण ये भारत आजाद दिखाई देता है, अमर तिरंगा उन बेटों की याद दिखाई देता है, उनका नाम जुबा पर लो तो पलकों को झपका लेना, उनकी यादों के पत्थर पर दो आंसू टपका देना, जो धरती में मस्तक बोकर चले गए, दाग गुलामी वाला धोकर चले गए, मैं उनकी पूजा की खातिर जीवन भर गा सकता हूँ, मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं ला सकता हूँ, मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं ला सकता हूँ। मैं क्या है बहुत ज़्यादा हंसी मजाक टटोली नहीं कर पाता हूँ, करता तो उन पर बहुत ज़्यादा नहीं कर पाता, मैं थोड़ा गंभीर हो जाता हूँ, फिर मुझे लगता है यार देश की आज़ादी की जरूरत परवाह नहीं आती, उनके लिए हमने क्या किया। तो हम लोग भी अपने देश के लिए एक ही काम कर सकते हैं, सबसे पहला ईमानदार हैं, जहाँ भी जाके आप नौकरी करोगे ईमानदार रहें, और ये धर्म के झगड़ों में कभी मत फंसे। ये धर्म के झगड़े होते हैं ना, हिंदू मुस्लिम के झगड़े जो इन झगड़ों से कुछ नहीं होने वाला। इस धरती को बनाने वाला कौन है किसी को नहीं मालूम, ना हिंदू दावे से कह सकता, ना मुसलमान दावे से कह सकता, ना सिख कह सकते, ना ईसाई कह सकते, ना यहूदी कह सकते कि बनाई उसने। किसी के पास में कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि हमसे पहले कौन था यहाँ धरती पर? कोई नहीं। हम तो सुनते हैं डायनासोर था, वो बड़े बड़े डायनासोर, वो डायनासोर का कोई देवता था क्या? अभी किसी गधे से पूछो तेरा कोई भगवान है क्या, वो कहेगा अपने को समझ में आएगा क्या? किसी शेर से पूछो तेरा कोई देवता है क्या, वो गुर्राएगा। मतलब किसी जानवर का कोई देवी देवता नहीं है, हम इंसानों के देवी देवता हैं, हमारा ही अल्लाह, हमारा ही खुदा। तो हमने भगवान और खुदा बनाया, उसने हमको बनाया नहीं बनाया हमको नहीं पता, हम तो एक गोले पर रहते हैं, उस गोले पर प्रकृति है जिसकी वजह से सारा का जीवन चलता है। आपका जीवन कहाँ से चलता है? शुद्ध हवा, साफ पानी, उपजाऊ मिट्टी, और क्या चलता है? कुर्सी चलता है, होटल से चलता है, पंखे चलता है। ये नहीं होंगे तब भी आप जिंदा रहोगे, लेकिन आपको पानी नहीं मिलेगा तो जिंदा नहीं रहोगे, शुद्ध हवा नहीं मिलेगी तो जिंदा नहीं रहोगे, खाने को शुद्ध नहीं मिलेगा तो जिंदा नहीं रहोगे। तो हमारी ये तीन चीज़ें हैं, शुद्ध हवा, साफ पानी, उपजाऊ मिट्टी, इन तीनों को शुद्ध बनाए रखने के लिए ही मैं काम कर रहा हूँ वर्तमान में, वो गाय के माध्यम से कर रहा हूँ। मतलब गाय के गोबर से जो खाद मिलती थी खेतों में, वो वापस खेतों में पहुँचे। अभी वो सब बंद हो गया, अभी यूरिया चल रही है, तो ये सब कुछ चल रहा है, तो मैं अभी गाय को लेकर के काम चल रहा हूँ। बहुत बड़ा मतलब मिशन है, इस
कि मैं काम कर रहा हूँ। मैं आप सब लोगों का भी कभी ईश्वर ने चाहा, खुदा ने चाहा, जो कि जिसने बनाई दुनिया, आप लोगों की मदद की जरूरत पड़ेगी तो आप में से कौन कौन मदद करेगा? हाथ उठाओ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कोई मदद नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप लोग जहाँ पर भी रहें कोशिश करिएगा कि बाजार की चीज़ें ना हो। आजकल महिलाओं ने घर में खाना बनाना बंद कर दिया, बाजार में ज़्यादा बढ़ जाती है। बाजार से वो गटम बहुत ज़्यादा खाती है। नहीं तो पहले घर में बहुत चीज़ें बनती थी, आलू सब्जी बनते थे, बड़ी बनती थी, पापड़ बनते थे, मेरे घर में बहुत बनते थे, सेवइयाँ बनती थी। अब कुछ नहीं, सब बाजार खाते हैं। अब बाजार में कैसे बनना है, जो पैक होकर आ रहा है वो तो सड़ेगा, गलेगा, उसमें केमिकल डालकर उसको बचाया जाता है, और वही केमिकल हम खाते हैं, फिर हमारे पेट में जाता है, बीमार पड़ते हैं। जो पैसे जोड़ा डॉक्टर को दे के आते हैं। तो बीमार से होने से बचने के लिए क्या है, महिलाओं को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी कि घर में ज़्यादातर चीज़ें अपने ही घर में बनाएं। आप जो बाजार से मिठाई लाते हो ना, वो मिठाई शुद्ध है क्या? जब दूध नहीं है तो मावा कहाँ से? वो मावा नहीं तो मिठाई है, नकली मावा, नकली पनीर बन रहा है, अभी है ही नहीं है। फिर भी हम चाकरी में लपा सूखते हैं, दूध पाते बड़ा करते हैं, फिर बीमार पड़ते हैं। डॉक्टरों की आप देखो गुनाह में लाइन लगती है, जो भी कभी कोई गुनाह से कौन है? कोई है गुनाह से? नहीं है। चलो आप जहाँ से भी हो डॉक्टरों को देखने का लाइन लगती है, डॉक्टरों को सब पैसे कमाए, पैसे से जीवन नहीं चलता, कोई मार्केट पर नहीं जाता। मैंने कहा ना 3 चीज़ें शुद्ध करना हो तो दवा साफ पानी लोग। तो आप लोगों की ये जिम्मेदारी है। यहाँ पर आप जिस कैंपस में हो, भारत से प्यार करने का मतलब ये नहीं है भारत माता की जय, ये कहने से नहीं होगा। भारत से प्यार करने का मतलब है यहाँ जो कुछ भी है उसको सहेजना। आप जिस कैंपस में हो वहाँ पंखे आपको फालतू चलते देखें, बंद करो। लाइट फालतू चलती देखें, बंद करो। यहाँ पर आप जिम्मेदारी से रहें, कोई चीज़ टूट ना हो। हमारी जो महिला टीचर है उनका बराबर सम्मान है। यदि वो आपसे कभी बोल भी जाए ऊँची आवाज़ में तो उनको अपनी बड़ी बहन समझो, अपनी माँ जैसी समझो। जिनकी उम्र में माँ जैसी तो माँ जैसी समझो। माँ भी तो डांटती है। तो जो लोग आपको यहाँ पढ़ाते सिखाते हैं ना, वो आपके एक तरह से पिता तुल्य है। वो आपको अगर डांटे भी तो डांट खा लेना, वो आपको अच्छे के लिए डांटेंगे। वो गलत होगा तभी तो गुस्सा आता है आदमी को, तो क्यों आए? आप कोई चीज़ उनकी नहीं मानोगे तो गुस्सा आएगा। तो यहाँ पर जितने भी हमारी टीचर्स हैं उनका सम्मान, महिला टीचर्स और जो हमारे पुरुष हैं उनका भी सम्मान। सभी काम थोड़े दिनों के लिए यहाँ कितने दिन लिया, 1.5-2 महीने काम करोगे, 3 महीने करोगे, उसके बाद भाग जाओगे। यहाँ कौन सा हमेशा रहना, लेकिन यहाँ से जो सीख के जाओगे वो आपको काम में आएगा, जो कुछ भी आप सीखोगे। चलिए आप इतने बात करना, अपना 3 बज गए, 3 बजे का काम है। आप में से कोई कुछ बोलना चाहे बोल सकते, किसी को लगता है तो आदमी का सम्मान होता है और ईश्वर निवास करता है। तो आपका सम्मान, आप भी इनका सम्मान करें, आप भी इनका सम्मान करो, एक बढ़िया मजे से रहो। लेकिन यहाँ पर आए ट्रेनिंग करके अच्छे से जाना और अपने जॉब करना। भगत सिंह का सपना भगत सिंह बन के नहीं पूरा होगा। भगत सिंह का सपना अब अच्छे काम बन के पूरा होगा, अच्छे काम करके पूरा होगा। अब क्या वो तो देश आज़ाद हो गया ना, आप भगत सिंह बन के करेंगे क्या? अब उधम सिंह बन के करेंगे क्या? हमने को थोड़ी किसी को मारना है। अब तो देश जो हमको वो अच्छे से देगा है, जैसा भी उसको व्यवस्थित करना है। यहाँ पे आपकी कुर्सी अगर बिखरा दी जाए तो आप उनको जमा दो, यही तो है। ये देश ऐसे ही है, देश में आपको कहीं गड़बड़ लगे उसका विरोध करो दम से, गलत बात का हमेशा विरोध करो और अच्छी बातों का समर्थन करो। सत्य के साथ हमेशा खड़े हो ना, झूठ के साथ कभी भी खड़े मत। पर ये करोगे देश महान बन जाए। नहीं तो देश जिस राह पर चल रहा है, फिर रील्स पर चल रहा है, तो रील्स में तो डूबना है और रियल से जीवन बनना है, आपको तय करना है। ठीक है, भारत माता की